हेलो, मैं नरेंद्र कुमार एनएम न्यूज़ से। एक मामला आया है बहुत संगीन, जो इतना संगीन है कि अगर आप इसको सुनेंगे तो आपके पैरों से ज़मीन खिसक जाएगी। ये है, दोनों ने अपना एक व्यापार खोला था तेल फैक्ट्रिंग का, और दोनों का तेल का काम था। और उसके दौरान इन्होंने अपना काम काफ़ी जमाया, और इन्हें जैसे आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी बाज़ार की दुकान दी थी। ये तेल फैक्ट्रिंग का काम था इनका, कि ये माल को लाते थे, फिर तेल की फैक्ट्रिंग होती थी और ये दुकान पे अपना काम करते थे, बेचते थे। इसमें दोनों ने पार्टनरशिप की थी तेल फैक्ट्री में। एक का नाम असलम है और दूसरे का नाम कौशिक था, ठीक, तौसीफ। अब ये तेल फैक्ट्रिंग का काम था। मैं इन्हीं से पूछता हूँ क्या मामला था। तो इन्होंने ये बताया कि 11 लाख असलम का था, 7 लाख मेरा था। लेकिन 2018 तक काम बढ़िया चलता, लेकिन उसके बाद फूड्स अधिकारियों के द्वारा इसमें छापा पड़ा और व्यापार समाप्त हो गया। व्यापार समाप्त होने के बाद इनकी भी दैनिक स्थिति हुई, लेकिन इन्होंने बहुत परिश्रम किया इसके लिए, काफ़ी मेहनत की, अपनी दुकान दी। लेकिन ये पक्ष एक ऐसा है जो इनको घर में घुस के इनको मारा और इनको 11 लाख। भाई ये कहाँ का न्याय है? जब कोई बिजनेस फ्लॉप होता है तो दोनों ही बराबर के ही हकदार होते हैं, कोई भी हो। तो यह पूरी कहानी क्या थी 2018 की? 2018 में सर हमारे यहाँ छापा पड़ गया था। फ्रूट वालों ने छापा मारा, जिसमें पूरा माल सीज हो गया। उसके बाद माल वो खाने योग्य ना बचने के कारण वो माल हमको डिस्ट्रॉय कराने के लिए या साबुन फैक्ट्री में बेचने के लिए दिया गया। तो हमने थोड़ा थोड़ा माल करके साबुन फैक्ट्री को बेचा, जिसकी कीमत में 20 रुपये या 30 रुपये किलो की कीमत खड़ी हुई। उसकी कीमत 100 रुपये किलो की, 30 रुपये किलो की कीमत खड़ी हुई। उसमें से हम पैसा कहाँ से दे देंगे? हमने समझौते के तौर पे इन्होंने हमारे पापा को ज़बरदस्ती, ये जो आप देख रहे हैं लिखा पड़ी है, ये जो आप देख रहे हैं लिखा पड़ी हुई है, ये ज़बरदस्ती की गई है। जिनके 3 पुत्र हैं, मैं, मेरा छोटा भाई, एक छोटा भाई और नीचे बैठा है। इसमें किसी के भी साइन नहीं है। 11 लाख का ये दावा कर रहे हैं के सारे हैं, लेकिन इनके पापा को दबाव लगा के इन पर ये नोटरी कराई गई और नोटरी करवा दी गई। आगे उसके बाद ये दबाव मार रहे हैं। एक घटना हमारे साथ हुई जिसमें इन्होंने हमको मारा पीटा, जिसके बाद हम पुलिस के पास नहीं जा पाए, इसलिए क्योंकि पुलिस यहाँ की हमारे ऊपर कोई हाथ नहीं रख रही है। 307 का ये मुकदमा चल रहा है हमारा उनके ऊपर। इस पे मुकदमा चल रहा है असलम पे, तौसीफ पे, उनके पापा इशहाक पे और दाताराम उर्फ सोहनलाल। आज 9 महीने हो रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये इतना दमंग है। ये तो ऐसा दमंग है कि घर में घुस के, अभी मैं महिलाओं को भी पेश करूंगा, उनको भी छत्रग्रस्त किया और मारा भी। आप देख सकते हैं जी, योगी सरकार जहाँ पे इतनी सख्त है महिलाओं के लिए। भाई आपने बिजनेस किया था, मुझे समझ में आ रहा भाई, जहाँ से मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं आप जान सकते हैं। लेकिन बिजनेस में फ्लॉप होता है तो दोनों की जिम्मेदारी होती है भुगतने का, ठीक है। इसका 7 लाख के जितने सामान था, मोटर था, जनरेटर था और ये तोलने बारदाना था, जो भी था, लेकिन सब आपने कब्जा कर लिया। इसको कुछ नहीं मिला। क्या क्या था भैया बारदान जो 7 लाख में आपके पास क्या क्या था? 7 लाख में हमारा मोटर थी, बारदाना था हमारा, और मैन्युफैक्चरिंग मशीन थी, और जनरेटर था, और प्लांट लगा हुआ है हमारा। और बाकी हम लोगों ने वहाँ मेंटेनिंग कराई थी, वो ऐसे ही था सब, उसमें दीवारें वगैरह खड़ी कराई तो उसमें लागत लगी। लेकिन वो साफ हम सब ऐसे ही छोड़ के चले आए हैं, और वहाँ से एक भी दाना नहीं उठाए हम लोग, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन उन लोगों का साफ कहना है कि मुझे 11 लाख मुझे पूरे चाहिए हैं, चाहे आप अपना घर बेचें, चाहे अपनी औरतों को बेचें, चाहे कुछ भी करें, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। उनका साफ कहना है कि थाना मेरी जेब में है, यहाँ के राजनेता मेरी जेब में है, यहाँ का मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब आप बताइए कि हम लोग इंसाफ के लिए कहाँ जाएं? जी अच्छा, उस दिन जिस दिन रात में ये लोग घुसे थे, कितने लोग थे? ये लोग कम से कम 10-15 लोग थे, और ज़्यादातर मुसलमान के समुदाय के लोग थे। ये लोग ये कह रहे थे कि हम मुसलमान हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। अब इन्होंने सबसे पहले हमारे यहाँ दुकान पे कब्जा किया। 10-15 दिन पहले इन्होंने कब्जा किया, चैन डाली दुकान के तालों को, और चैन डाल के ये चले गए। तब भी हमने उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये दबंग आदमी है। उसके बाद इन्होंने 4 तारीख को 10 बजे करीब दुकान पे ताला तोड़ के इन्होंने मेरा सामान चुरा लिया, सब कुछ लिया। उस बात की घटना, मैं VHL फैक्ट्री में काम करता हूँ, मैं वहाँ पे ड्यूटी पे था। उस बात की घटना के बाजार के आदमियों ने हमको फ़ोन किया, जिसमें हमारी महिलाएं, जिसमें मेरी मिसेज, मेरी माताजी और मेरी देवरानी, तीनों लोग गए। उन्हीं के साथ इन्होंने अभद्र व्यवहार किया।
दोनों में समझौता रह के तेल का काम चालू किया था, तेल फैक्चरिंग का। लेकिन जब घाटा हुआ, छापा पड़ा, तो इसने 7 लाख उन्हीं के पास सारा सामान रहा। और इसने एक चीज़ नहीं है, इसने अपनी खुद की दुकान पे मेहनत की। दोनों भाई और उनके डैडी ने काफ़ी मेहनत की इनके काम चलाने के बाद। आज बेचारा इतना परेशान है कि वो घर की रोटी चलाए या इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि जो लोग दबंग हैं रात दिन घर में घुसते हैं, झगड़ा करते हैं। अब इनकी माँ से मैं बात करता हूँ। उस रात में इनकी माँ को इतना डर लगा कि इन्होंने भी, इनकी भी आंखें अगर देखी जाएं तो डाउन पड़ गई उस झगड़े को देख के। क्या हुआ था? भैया घर में घुस के मारते तोड़ते हैं, आदमी को गलत सलत कहते हैं। ये बताओ, हमारा आदमी भी दिमाग से कुछ, उनका दिमाग साए बाएं हो गया है। बच्चे हमारे कहाँ जाएं, किससे भीख मांगे, और दुकान में भी कब्जा करते हैं। बताइए हम लोग क्या करें, कहाँ चले जाएं? आप देख सकते हैं कि इनकी भी उम्र हो चुकी है, 65 तक हो चुकी है। अब बताओ कि इन पर हाथ बढ़ाने का इनका हाथ क्या है? असलम जी को इनको तक मारा और इनके भी कपड़े वगैरह नूचे। आप ये इनकी मिसेस हैं दोनों की। न्यूज़ इनका दुख इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये वाकई में परेशान है। मैम, उस रात क्या हुआ था? उस रात ये लोग आए और गाली गलौज करने लगे और धमकाने लगे कि हम दुकान लेके रहेंगे और पैसे भी लेके रहेंगे। अगर पैसा नहीं दिया तो ये करेंगे, वो अगर पैसा नहीं देंगे तो हम मारपीट तो करेंगे ही, और जब पैसे तो जबरदस्ती ले लेंगे, चाहे जैसे ले लेंगे। और दुकान पे जो लड़ाई हुई, जब हम लोगों को पता चला, फ़ोन आया पास के दुकानदारों से कि उन लोगों ने ताला तोड़ दिया, तब हम लोग पहुँचे, तीनों लोग, हम और मेरी सास और मेरी देवरानी पहुँचे वहाँ। तो वहाँ पे ये लोग दुकान पूरी खाली कर चुके थे, सफाई कर रहे थे, और ये पैसे रुपए मतलब नौकर जो लगे हुए थे वो झिल्ली में भर रहे थे। हमने कहा भैया भर लो, अब हम लोग कानून से तुम लोगों से दुकान लेंगे। तो कहा हाँ ठीक है, दुकान लीजिएगा। और एक उसका भाई छोटा वाला मोटा डंडा पकड़े हुए खड़ा हुआ था, और वो कह रहा था कि ठीक है हाँ ले लीजिएगा, कानून से लीजिएगा। फिर बाद में वो हम लोगों ने कहा, दुकान में खड़े हो गए, तो वो लोग आए और हम लोग को पकड़ के घसीट के बाहर दुकान के निकालने लगे। और जिसमें मेरा दुकान मंडी में सुबह 10 बजे की बात है, और वो लोग आके हम लोग को घसीटने लगे, खींचने लगे। तो बाजार वाले कहने लगे ये बात गलत है, आप लोग कर रहे हैं, ये गलत है। ये लड़ाई आप देख लीजिए, जब ये लोग दुकान में थी, क्योंकि भाई इनका परिवार संयुक्त तो है, लेकिन इनके संग कोई खड़ा इसलिए नहीं कि जब गरीबी हालत में है तो सब दूर हट जाते हैं। ये लोग सब गए दुकान, तो इनको दुकान पे भी लेडीजों को मारा। भाई इनके सब हस्बैंड वहाँ थे, तो ये पहुँची दौड़ के बचाने, तो इनको भी मारा गया। फिर रात में भी वो लोग आए और इन पर आके धमके आके, और रात में भी आए थे यहाँ। जी रात में आए थे, तो हमारे यहाँ घर पे तो थे नहीं, छोटा वाला देवर था, उसको धमका के गए कि हम आएंगे और फिर तुम लोगों से लेंगे दुकान, देखे क्या करोगे, और पैसे भी लेंगे। धमका के और डरवा के मतलब गए। और बाहर वाली भी दुकान कहने लगे हम लोग जो घर में खोल रखे हैं कि ये भी नहीं तुम लोग को खोलने देंगे। तो फिर बाद में ये लोग चोटी कहाँ में आई? चोटें हाथ में आई थी, यहाँ पे आई, हाथ पे, और पीछे मेरा कुर्ता भी फाड़ दिया। आप देख सकते हैं कि हैवानियत की हद हो गई कि तेल के मामले के दौरान अगर आपके संग उन्होंने टाई अप किया था काम में, बिजनेस फ्लॉप हो गया या आपका बंद हो गया, लेकिन आपकी कोई ऐसी नहीं कि आप घर में महिलाओं को मारेंगे। इन्होंने कपड़ा नोचा, इनको मारा, और कम से कम 10-12 हथियार सहित इनके पास आए और इन पर मारपीट की। क्यों मैम, क्या था पूरी कहानी? मंडी की यहाँ की वही नहीं आए, गाली गलौज करने लगे, आके पैसा नहीं देंगे तो हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, ध्यान से धमकी देने लगे मारने की, और कह रहे हैं किसी की दम हाँ मतलब मार तोड़ होने लगी, तो गाली गलौज करने लगे। ये नहीं तो जब तक हमने कहा वो कर देंगे फ़ोन वोन, तो कह चलो फिर चले गए ना, डरा धमका के। मामला था कि इस तेल फैक्ट्री में दोनों ने काम किया था, पार्टनरशिप। ये कहानी थी एक पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में एक काम बढ़िया चला, इन्होंने काम के लिए इन दोनों भाइयों ने मेहनत की, उनके पापा ने, लेकिन काम 2018 में बंद हुआ, क्योंकि उसमें फ्रूट्स अधिकारियों ने छापा मारा, काम हो गया बंद। तो इनका 7 था, उनका 11 था, कुछ ऐसे ये कहानी बता रहे हैं। ठीक, उनके पास भी कागज़ हैं सारे चीज़ों को, ठीक है। लेकिन ये बात इसलिए है कि आप घर में घुस के महिलाओं को मारेंगे और इनके घर में रोज दबिश डालेंगे, ये गलत बात है।